वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर चैप्टर आप कह सकते हैं, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का कोई नंबर सीरीज क्वेश्चन हो, मिसिंग नंबर क्वेश्चन हो, या फिर मैथ्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये जो स्क्वायर रूट चैप्टर है ये बहुत ही हेल्प करता है। मीन्स स्क्वायर रूट आना बहुत ही एक तरह से मैंडेटरी है। ये आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करने में बहुत ही मदद करता है। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर सपोज कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो आप कैसे, अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप कैसे जान पाइएगा कि वो आखिर किसका स्क्वायर रूट है। इसके लिए बहुत सारे मेथड भी होते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा मैं और एक आज ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आपको बिना याद किए हुए सारे स्क्वायर्स आप गेस कर पाएंगे कि आखिर कैसे हम लोग जान पाएं ये किसका स्क्वायर रूट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी ताकि आप ये जो स्क्वायर रूट है वो जान पाए कि आखिर ये किसका है। तो उसके लिए 3 स्टेप्स मैं बताऊंगी, उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि आपको 1 से लेके 10, जो कि बहुत ही ईजी है और हर बच्चे को लगभग आता ही आता है, ये आपको स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। ये आपको कंपलसरी है याद करना। इसके साथ ही साथ 1 से रिलेटेड जितने नंबर है आपको देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, 31 का स्क्वायर 961, 41 का स्क्वायर 1681। यहाँ पे मैंने 50 तक का दिखाया है, लेकिन आपको मेनली मिनिमम आपको 20 तक जानना ही चाहिए और मैक्सिमम 40 तक जानना ही चाहिए। 40 तक याद करने से आपको लगभग सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो 40 तक का ही मैं ट्रिक बता रही हूँ, उसके अलावा आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं सेम चीज़ को, लेकिन फिलहाल मैं 40 तक का आप लोगों को समझाऊंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक का याद करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ 11 का कितना होता है, 21 का कितना होता है, 31 का कितना होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप हुआ। इसकी मदद से क्या होगा मैं बता देना चाहती हूँ। सपोज आपने 11 का स्क्वायर याद रखा है, साथ ही साथ 21 का भी स्क्वायर याद रखा है। 11 का होता है 121 एंड 21 का होता है 441 स्क्वायर, ठीक है। सपोज आपको दिया हुआ है कोई भी नंबर, सपोज 289, तो आप कैसे समझिएगा आखिर ये किसका स्क्वायर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को याद करने का कहा था कि 11, 21, 31 ये सब का स्क्वायर आपको याद करना ही पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 21 का स्क्वायर होता है 441। तो जाहिर सी बात है इसके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे 121 से लेकर 441 तक के जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने मीन्स जो भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 11 से लेके आपका 20 तक का ही स्क्वायर होंगे कि नहीं। सेम सपोज यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 289, तो 289 किसके अंदर आता है? 121 के बाद होता है 289 और 441 के पहले होता है, मीन्स इन दोनों के बीच में ही आता है 289। तो इससे मैंने क्या गेस कर लिया कि ये जो स्क्वायर होगा ये 11 से लेकर 20 तक के ही किसी नंबर का स्क्वायर होगा। सेम सपोज यहाँ पे मान लीजिए आप ये ले लीजिए 625। तो मैंने क्या याद करवाया था आप लोगों को? 441 होता है 21 का और 31 का होता है 961। तो मैंने क्या देखा कि 625 किसके बीच में आ रहा है? 441 के बाद होता है और 961 से पहले ही होता है, इन दोनों के बीच में ही होता है। इट मीन्स क्या मैंने समझा कि 21 से लेकर 30 तक के ही बीच का किसी न किसी का ये स्क्वायर होगा। सो जैसा कि मैंने कि स्टेप्स बता दिया, पहला स्टेप कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा स्टेप है आपको 11, 21, 31 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। तो इसकी मदद से 11, 21, 31 के स्क्वायर की मदद से आप ये जान पाएंगे कि आखिर किस नंबर तक के बीच का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब है आखिरी स्टेप, इसकी मदद से आप आराम से जान पाइएगा कि आखिर ये किसका स्क्वायर है। ये है यूनिट डिजिट। 1 से लेकर 10 तक का मैंने जो आपको पहले स्टेप में स्क्वायर याद करवाया, उसी के यूनिट डिजिट यानी जो लास्ट डिजिट है हर नंबर के, उसकी मदद से आप और भी अच्छी तरीके से गेस कर पाइएगा कि आखिर किसका स्क्वायर वो हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो ऑब्वियसली इसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। 2 का 4 तो 4 ही होगा। 3 का 9 तो 9 ही होगा। 4 का 16 तो इसका लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 6। 5 का 25 तो लास्ट डिजिट है 5। 6 का 36 तो हो जाएगा 6। 7 का है 49 तो इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है 9। 8 का है 64 तो 4।
9 का है 81 तो 1, और 100 का है 10 का है 100 तो 0। तो हमने क्या नोटिस किया, सबके लास्ट डिजिट को नोटिस किया, यूनिट डिजिट को। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं 1, 11, 21, 31, 41, सबका देखिए आप लास्ट का जो डिजिट है यानी जो यूनिट डिजिट है वो है 1। देख लिया आप लोगों ने। उसी तरीके से 2 का हमने क्या देखा था कि 4 होता है। तो देखिए 2 रिलेटेड जितने भी नंबर है 2, 12, 22, 32, 42, उसके आगे आप ले सकते हैं 52, 62, सबका क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट 4। देखा आपने। सेम अगेन 3 के स्क्वायर का था 9, तो 9 था उसका यूनिट डिजिट। तो हमने देखा 13, 23, 33, 43, 53, 63, जो भी लीजिए 3 रिलेटेड, सबका यूनिट डिजिट आप नोटिस कीजिएगा है 9। सेम आप देख सकते हैं 4 का सब में है 6, 5 का सब में है 5, 6 का है 6। इसी तरीके से इसीलिए मैंने कहा था 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, ताकि आप यूनिट डिजिट की मदद से ये जान पाए कि ये किस नंबर का है। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया 6 का है 6, 9 का है 7 में होता है 9, तो जितने भी 7 रिलेटेड नंबर है सब में 9 है सबका यूनिट डिजिट। 8 रिलेटेड में 4 है। अब आप इसमें कहेंगे कि यहाँ पे तो 2 जगह 4 आ जा रहे हैं यूनिट डिजिट, 2 जगह 1 आ जा रहे हैं यूनिट डिजिट, 2 जगह 9 आ जा रहे हैं यूनिट डिजिट, 2 जगह 6 आ जा रहे हैं और 1 जगह 5। अब आप बोलिएगा क्या? तो इसके लिए देखिए सबसे सिंपल है कि आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा या फिर आपको गेस करना पड़ेगा कि आखिर किसके आसपास है, ये आपको फिर से नोटिस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को याद दिलवाया था कि 121, तो 121 आपको देखना होगा। सपोज 169 है तो हमने क्या नोटिस किया कि 169 जो है वो 400 के तो आसपास होगा नहीं, ऑब्वियसली 121 के आसपास होगा। तो इसका मतलब ही है कि ये क्या होगा 13 का स्क्वायर होगा। यूनिट डिजिट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का होता है 4, तो 4 रिलेटेड जितने भी नंबर है, सपोज 144 आया तो आप समझ गए कि लास्ट में 4 है, तो या तो ये 12 का या तो ये 2 से रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा या फिर ये 18 से रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 का भी यूनिट डिजिट 4 है और 2 का भी यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। ये हमने गेस किया कि या तो ये 12 रिलेटेड होगा या फिर 18 रिलेटेड होगा, ये हमने देखा। तो अब इसमें बात आ जाता है कि कैसे जानेंगे कि किसका है। तो सिंपल सा बात है कि हम तो एक चीज़ तो हम गेस कर पाए, या तो 12 का होगा या तो 18 का होगा। तो अब हमें क्या मालूम है कि 11 का होता है 121, तो उसके आसपास अगर कोई हुआ तो यानी उसके आसपास कौन आ सकता है, 12 आ सकता है 11 के आसपास, तो यानी ये 12 का हो जाएगा अगर 144 दिया हुआ है। अगर हमारे पास 324 दिया हुआ है तो हमको मालूम है कि 121 से काफ़ी दूर है 324, इट मीन्स कि 18 का ही स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 12 का होगा या फिर ये 18 का होगा। 12 का कब होगा अगर 121 के आसपास हो, 18 का कब होगा अगर 121 से दूर हो। तो इट मीन्स इससे आप गैस कर पाएंगे कि 12 का है या फिर 18 का है। अब सपोज नंबर दिया हुआ है 529 नंबर दिया हुआ है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यूनिट डिजिट नोटिस करना है, ठीक है। तो 9 दिया हुआ यूनिट डिजिट, जिसका मतलब ही है या तो 3 रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा या फिर 7 रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। पहला चीज़ मैंने नोटिस कर लिया। अब मुझे क्या मालूम है 529, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इन सब का स्क्वायर याद करने बोला था, जो भी है 11, 21, 31, तो जैसा कि मैंने जान लिया कि 441 से लेकर 961 के बीच में आता है 529, तो ये 21 से लेकर 30 तक का ही किसी न किसी का स्क्वायर होगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ 9 यूनिट डिजिट है 9, तो या तो ये 3 रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा या फिर 7 रिलेटेड नंबर का स्क्वायर होगा, यानी 23 का या फिर 27 का। अब मैंने देखा कि 441 से 961 तक के बीच का है, यानी 441 के आसपास में है 529, ना कि दूर में। तो इसीलिए 21 के आसपास कौन होता है 23, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 23। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।